कभी क्या आपने ये सोचा है मित्र कि यह शरीर जो हमें मिला है, क्या यह आत्मा की असली पहचान है या यह बस एक अस्थाई वस्त्र है जो धरती की परिस्थितियों के अनुसार आत्मा ने पहन रखा है। बहुत कम लोग इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारी चेतना का केंद्र भी शरीर ही बना रहता है। हमें हर संवेदना, हर अनुभव, हर भावना शरीर के जरिए ही महसूस होती है। इसलिए हम भूल जाते हैं कि असल में अनुभव करने वाला कोई और है, वो है आत्मा। जब शरीर नहीं रहता तब आत्मा मुक्त हो जाती है, और यही वह क्षण होता है जब आत्मा की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। शरीर आत्मा के लिए एक उपकरण है, लेकिन साथ ही एक सीमा भी है। शरीर आत्मा को स्थिरता देता है, पर सीमाएं भी बांध देता है। शरीर आत्मा को अनुभव देता है, पर साथ ही उसे भुला भी देता है कि वह असीम है। बिना शरीर के आत्मा का अस्तित्व एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र की तरह होता है, न सीमाओं में बंधा हुआ, न समय में कैद। वह किसी एक स्थान पर टिकती नहीं, बल्कि चेतना की तरंगों की तरह हर जगह व्याप्त रहती है। जैसे हवा को तुम बांध नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को सीमित नहीं किया जा सकता। पर इस स्वतंत्रता के बावजूद आत्मा का अनुभव उस धरती से जुड़ा रहता है जहां उसने जीवन जिया था, क्योंकि चेतना का एक अंश इस धरती के कंपन से तालमेल रखता है। अब प्रश्न आता है कि क्या धरती के लिए यह शरीर आवश्यक है? धरती के दृष्टिकोण से शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही माध्यम है जिसके जरिए आत्मा अनुभव ले सकती है, कर्म कर सकती है, सृजन कर सकती है। बिना शरीर के आत्मा केवल साक्षी रहती है, देखने वाली, अनुभव करने वाली, लेकिन कुछ बदलने या करने की शक्ति उसके पास नहीं होती। यहाँ धरती का रहस्य छिपा है। एक कर्म लोक है, एक ऐसा आयाम है जहाँ विचार और कर्म को साकार करने के लिए माध्यम चाहिए। वह माध्यम है शरीर। बिना शरीर की आत्मा में अद्भुत शक्ति होती है। वह ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, वह विचारों के माध्यम से दूरस्थ से प्रभाव डाल सकती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि किसी प्रियजन की गुजर जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति तुम्हें महसूस होती है। वह केवल तुम्हारा भ्रम नहीं होता, वह उनकी चेतना का कंपन होता है जो अभी भी तुम्हारे आसपास मंडरा रहा होता है। पर वह शक्ति चाहे जितनी सूक्ष्म क्यों न हो, क्योंकि आत्मा के पास अब वह यंत्र नहीं है जिससे वह चीज़ों को रूप दे सके, यानी शरीर आत्मा के लिए मंदिर है। पर जब आत्मा इस मंदिर से बाहर निकलती है तब वह ईश्वर के अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा न पुरुष होती है, न स्त्री, न युवा, न वृद्ध, न हिंदू, न मुस्लिम। वह केवल शुद्ध चेतना होती है। वह एक कंपन है, एक स्पंदन जो सब में व्याप्त है। उसका अस्तित्व हर ध्वनि में, हर हवा के झोंके में, हर सूर्य की किरण में महसूस किया जा सकता है। पर क्या आत्मा बिना शरीर के धरती पर कुछ कर सकती है? उत्तर है, कर सकती है, लेकिन परोक्ष रूप से। जैसे कोई संगीतकार भले मंच पर न हो और उसकी धुनें अब भी बजती रहती है, उसी तरह आत्मा अपने अनुभव, अपनी स्मृतियों, अपनी इच्छाओं के रूप में धरती पर एक कंपन छोड़ जाती है। कभी कभी वह कंपन किसी और आत्मा को आकर्षित करता है जो नई देह लेकर उस अधूरे कर्म को पूरा करने आती है। यही जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य भी है। कई महान ऋषियों ने कहा है कि आत्मा जब तक अधूरी इच्छा से मुक्त नहीं होती तब तक उसे धरती की ओर आकर्षण बना रहता है। यह आकर्षण ही उसे बार बार जन्म लेने को बाध्य करता है। पर जो आत्मा पूर्ण हो जाती है, जो अपनी सारी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है, वह धरती पर लौटना बंद कर देती है।
वह केवल एक ऊर्जा बनकर रह जाती है जो दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करती है। शरीर आत्मा के लिए एक विद्यालय की तरह है। यहाँ आत्मा सीखती है, दुख, सुख, प्रेम, क्रोध, मोह, इन सब के जरिए। बिना शरीर के आत्मा केवल जानती है पर सीख नहीं सकती। धरती का अनुभव ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। इसलिए कहा गया है मानव जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यह वही अवस्था है जहां आत्मा खुद को पहचान सकती है। बिना शरीर के आत्मा का अनुभव प्रकाश जैसा होता है, पारदर्शी, सर्वव्यापक पर दिशा रहित। जबकि शरीर में रहते हुए वह प्रकाश एक दीपक में सीमित हो जाता है। लेकिन यही दीपक दुनिया को रोशनी देता है। यही हर आत्मा केवल बिना शरीर की अवस्था में रह जाए तो सृष्टि का खेल थम जाए। कोई अनुभव न बचे, कोई प्रेम न बचे, कोई सीख न बचे। धरती को आत्माओं की आवश्यकता नहीं, उसे सजीव शरीरों की आवश्यकता है जिनके भीतर आत्मा अपनी अभिव्यक्ति कर सके। धरती एक प्रयोगशाला है, आत्मा वैज्ञानिक है और शरीर उसका उपकरण। अगर उपकरण न हो तो प्रयोग अधूरा रह जाएगा। कई लोग मृत्यु के बाद भी धरती से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा उस ऊर्जा के घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। कभी वह किसी स्थान से जुड़ी रहती है, कभी किसी व्यक्ति से, और तब कभी कभी लोग कहते हैं यह जगह अजीब लगती है, यहाँ कोई उपस्थिति है। असल में वह आत्मा की तरंग होती है जो अब भी अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही होती है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिना शरीर की आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास, न थकान, न आराम की जरूरत। वह केवल कंपन है, एक चेतना तरंग। पर जब आत्मा किसी गहरे भाव या अधूरी इच्छाओं के कारण धरती से बंधी रहती है तब उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है। ऐसी आत्माएं अपनी शक्ति का उपयोग प्रकाश के लिए नहीं बल्कि अपनी अधूरी कामना को पूरा करने के लिए करती है, और तब वे धीरे धीरे धरती के ऊर्जा क्षेत्र में उलझ जाती है। इसे ही कई परंपराओं में भूत या असुर जैसी अवस्थाओं के रूप में बताया गया है। परंतु जो आत्मा ध्यान में पूर्ण रूप से जागृत होकर शरीर त्यागती है उसकी शक्ति अमाप होती है। वह आत्मा चाहे तो हजारों वर्षों तक किसी स्थान की ऊर्जा को पवित्र बनाए रख सकती है। भारत के कई प्राचीन तीर्थ स्थान इसी ऊर्जा से भरे हैं। जहाँ किसी महात्मा ने समाधि ली वहाँ आज भी लोगों को शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा की स्पंदन शक्ति आज भी सक्रिय है। शरीर न होने पर आत्मा के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह अपनी पुरानी स्मृतियों में बंधकर धरती की आसपास मंडराती रहे, या वह पूर्ण होकर परम चेतना में विलीन हो जाए। पहला रास्ता उसे सीमित रखता है, दूसरा उसे अनंत बनाता है। यही कारण है कि हर साधक का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, यानी वह अवस्था जहां आत्मा अब लौटना नहीं चाहती। धरती के लिए शरीर का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि धरती एक अनुभव की प्रयोगशाला है। यह हर कण चेतना के अनुभव से गुजारना चाहता है। यहाँ पत्थर भी धीरे धीरे पेड़ बनते हैं, पेड़ जीव बनते हैं, जीव मानव बनता है। यह चेतना की निरंतर यात्रा है और इसका माध्यम है शरीर। शरीर के बिना यह यात्रा रुक जाएगी। पर इसका यह अर्थ नहीं कि बिना शरीर की आत्मा शक्तिहीन होती है, बल्कि उसकी शक्ति शरीर से परे होती है। वह विचारों के स्तर पर काम करती है, वह किसी की सपनों में आ सकती है, प्रेरणा दे सकती है या चेतावनी दे सकती है। कई महान खोजें, कलात्मक प्रेरणाएं और दिव्य विचार
अचानक क्यों आते हैं? क्योंकि आत्माएं उस विचार क्षेत्र में कार्यरत रहती है। वह हमें दिशा देती है, लेकिन वह हमें बाध्य नहीं करती। हमारा निर्णय हमेशा हमारा होता है। धरती आत्मा का साधन है, पर जब आत्मा साधन से परे उठ जाती है तब वह सृष्टि की सह निर्माता बन जाती है। वह अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी संपूर्ण चेतना की हो जाती है। वह शक्ति जो पौधों को बढ़ाती है, जो बादलों को चलाती है, जो किसी बच्चे के आंसुओं को मिटा देती है, हमें इस शरीर का आदर करना चाहिए, क्योंकि यही वह द्वार है जिससे आत्मा अनुभव के मंदिर में प्रवेश करती है। जो अपने शरीर को सम्मान नहीं करता, वह आत्मा के प्रति भी असम्मान करता है। शरीर की पवित्रता, उसकी जागरूकता ही ध्यान का पहला कदम है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे शरीर की सीमाएं टूटने लगती है। हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इसका एहसास खो जाता है। फिर लगता है जैसे हम शरीर नहीं, केवल चेतना है। वह क्षण आत्मा की झलक का क्षण होता है। वह अनुभव बताता है कि आत्मा वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। बिना शरीर के भी वह देख सकती है, सुन सकती है, अनुभव कर सकती है, परंतु उस अनुभव को कोई साकार देने के लिए शरीर आवश्यक है। इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वह अपने ज्ञान को कर्म में बदल सके। धरती आत्माओं का विद्यालय है, शरीर उनकी पुस्तकें हैं और जीवन उनके अध्याय। जब अध्याय पूरा हो जाता है तब आत्मा पुस्तक बंद करके आगे बढ़ जाती है, पर वह ज्ञान इस धरती के वायुमंडल में छोड़ जाती है, जिससे आने वाली आत्माएं प्रेरणा ले सके। कभी कभी जब तुम किसी अनजानी जगह पर जाकर भी सहज शांति महसूस करते हो तो समझो वहाँ किसी आत्मा की शुभ ऊर्जा अब भी व्याप्त है। और जब किसी जगह पर बेचैनी, डर या अंधकार महसूस होता है तो वहाँ कोई आत्मा अपनी अधूरी भावों में बंधी हुई है। यह सब ऊर्जा का खेल है, ना कोई डरावनी बात, ना कोई जादू, सिर्फ चेतना की स्थिति। धरती आत्माओं के लिए एक संतुलन केंद्र है। यहाँ आत्माएं आती हैं, सीखती हैं, विकसित होती हैं और फिर लौट जाती हैं। पर जो आत्माएं बिना शरीर के भी प्रेम, करुणा और प्रकाश फैलाती हैं, वे इस धरती की रक्षा करती हैं। उन्हीं के कारण यह संसार अब भी संतुलित है। तो मित्र, आत्मा बिना शरीर के शक्तिशाली होती है, पर उसकी शक्ति का उद्देश्य भिन्न होता है। वह करने की नहीं, रहने की शक्ति है। वह आंदोलन नहीं करती, वह उपस्थिति बन जाती है। और यह धरती शरीर के बिना अधूरी है, क्योंकि यहाँ आत्मा को अभिव्यक्ति चाहिए, कर्म चाहिए, सृजन चाहिए। इसलिए कहा गया है कि देह साधन दुर्लभ है, इसी साध लो, क्योंकि इसी साधन से तुम जान सकोगे कि बिना देह के आत्मा क्या है। जब यह समझ आ जाएगी तब मृत्यु भी एक यात्रा मात्र लगेगी, अंततः नहीं। और शायद यही इस जीवन का रहस्य भी है, आत्मा को यह एहसास दिलाना कि वह शरीर नहीं है, पर शरीर के माध्यम से ही वह इस सत्य को जान सकती है। मित्र, यही है उस रहस्य का सार। बिना शरीर की आत्मा असीम है, पर धरती के लिए शरीर आवश्यक है। धरती आत्माओं की प्रयोगशाला है और हर जन्म एक नई परीक्षा है। जिसने इसे समझ लिया वह अब जन्म मृत्यु के बंधन से परे चला जाता है। वह जान लेता है कि वह केवल शरीर में रहने वाली नहीं, बल्कि शरीर से परे अस्तित्व है। वह जो सब में है और सब कुछ उसी में है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।